हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरणस यू कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पे आज 34 चेस्ट के लिए हम 1 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे वोट नेक के साथ। तो देखिए हम स्लीव्स की भी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए पेपर पे कटिंग करेंगे तो सिंगल में ही कटिंग करेंगे और जब कपड़े पर लेंगे तो यहीं पर डबल फोल्ड कर देंगे कपड़े को। और देखिए 14 इंच पर तैयार करना है तो हमें 15 इंच लेना होगा, 1 इंच प्लस मार्जिन। और यदि आप फोल्ड करके बनाना चाहें तो आप यहीं पर 2 इंच प्लस करके ले लें नीचे, क्योंकि हमें फिर पट्टी नहीं जोड़नी होगी। तो देखिए अब यहाँ पे हमें जो 15 इंच पर निशान लगाया वहाँ से एक सीधी लाइन इस तरीके से खींच लेंगे और बैक साइड में हुक आई करेंगे तो इसलिए यहाँ पर लगभग 1/2 इंच के करीब एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि ये पट्टी में हमारा मार्जिन दबेगा, तो इसलिए यहाँ पर ये ले लेंगे। अब देखिए यहाँ से छोड़ते हुए हम तो वोट नेक बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 6.75 या 7 इंच भी ले सकते हैं 34 चेस्ट पर, क्योंकि यहाँ पे इस कंधे की चौड़ाई ज़्यादा ही रखनी होती है, हाफ रखनी होती है फुल शोल्डर की। तो अब देखिए फिर से सीधी लाइन यहाँ पर ले रहे हैं उसी लाइन के पास से, तो ये ले रहे हैं हम 6.5 पर। आप चाहें तो यहाँ पर इसको 6.25 पर भी ले सकते हैं फिटिंग के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पे 34 चेस्ट है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 आया। और यदि जब हम बॉडी से माप लेते हैं तो 1/2 इंच प्लस ऐड कर लेते हैं लूजिंग, उसके बाद 1.5 इंच का हम मार्जिन रखते हैं सिलाई को कम ज़्यादा करने के लिए आगे कभी भी। तो यहाँ पर हमने रख लिया। अब देखिए कमर जो है यहाँ पर 28 है, जो भी कमर आपका होगा तो उसके हिसाब से उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा बैक पल्ला है तो इसमें 1 टक्स पड़ेगा पीछे 1 इंच का और 1.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन ले लिया जाएगा। तो देखिए मार्जिन का निशान है और ये बहुत ही सिंपल है और आसानी से जो बिगनर्स है वो भी इसे कटिंग करके बना सकते हैं। तो सेम इसी प्रोसेस से आपको कपड़े पर करना है, लेकिन कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे। अब देखिए यहाँ से 1.25 इंच एक लाइन ली है और यहाँ से फिर से आर्म होल वाली लाइन के पास जो है 6.5 पर उसको डबल फोल्ड करके यहाँ से एक पॉइंट निकाला है। सबसे अच्छा और सटीक तरीका होता है, इस तरीके से आपको निशान लगा लेना होता है। तो देखिए यहाँ निशान लगा लिया हमने और इस तरीके से इसकी गोलाई आ जाती है एकदम प्रॉपर। अब देखिए यहाँ से वोट नेक के लिए हम यहाँ पर कभी भी चौड़ाई जो है गले की वो 4 इंच के ऊपर रखते हैं तो ही वो वोट नेक कहलाता है। तो यहाँ पे 4, 4.25, आप चाहें तो यहाँ पे 4.5 भी ये डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि आपको ज़्यादा चौड़ा दिखाना है। तो यहाँ पे हमने लिया है 4.25 इंच चौड़ाई पर। अब गहराई यहाँ पर बैक साइड के लिए 3 इंच ले रहे हैं, आप चाहें तो 3.5 भी ले सकते हैं और चाहे तो यहाँ पर आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से लिया। अब डिज़ाइन के लिए देखिए तो यहाँ से हम 7.5 इंच गहराई पर जितना भी डिज़ाइन आप बनाना चाहें गहरा बना सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए और इसमें शोल्डर गिरने की भी प्रॉब्लम नहीं, तो मैंने 7 इंच फिर से वहाँ से एक लाइन ले ली। अब देखिए 1.5 इंच पर ये गुलाई देंगे। यहाँ से 1.5 इंच पर यदि रखते हैं तो आपकी गुलाई जो है वो टेकी एकदम परफेक्ट आती है। तो यहाँ से हमने 1.5 इंच पर एक निशान लिया है तो यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना होगा, क्योंकि जब सिलाई करेंगे तो वो दबेगा, तो इसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग और इस तरीके का कुछ शेप दे दिया है उसका। तो देखिए इस तरीके का शेप देंगे और यहाँ पे डिज़ाइन कर लेंगे। आप चाहें तो सीधा सीधा भी रख सकते हैं, तो कुछ भी डिज़ाइन यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हैं वोट नेक के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पर लगभग 2 लाइन के करीब यानी कि 0.25 इंच डाउन कर दिया है। आप चाहें तो 1/2 इंच भी कर सकते हैं, क्योंकि शोल्डर यहाँ पे नहीं गिरता है इसमें वोट नेक में और एकदम फिटिंग भी अच्छी आती है। तो यहाँ पे हमने 2 लाइन के करीब डाउन किया। देखिए वहीं से हम कट कर रहे हैं और कट करके इसको निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ पर इस डिज़ाइन की भी कटिंग कर लेंगे। आप चाहे तो बकरम पे बनाते समय बकरम पे इसको ट्रेस करने के बाद भी कटिंग कर सकते हैं और पहले भी करके कपड़े पे लेके बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके का ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन ये ट्रेंडिंग में है, तो आप बना सकते हैं और बहुत ही इजी है। आप पेपर पर प्रैक्टिस करिए, उसके बाद यहाँ पर ब्लाउज़ों की कटिंग आराम से आप कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है यदि आप सीखना चाहते हैं तो। अब देखिए यहाँ पर हमने गले की भी कटिंग कर ली है। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए हमें फ्रंट की कटिंग के लिए लेना है। तो देखिए सॉरी कैमरा बंद हो गया था, तो हमने देखिए जैसा हमारा बैक साइड का पल्ला था सेम उसी तरीके से हमने ड्रॉ किया है। तो लेकिन यहाँ पर जो हमारा हुक आई के लिए मार्जिन है उसको छोड़ दिया है और नीचे से हमें और एक्स्ट्रा ले लेना है 1 इंच, 1/2 से 1 इंच एक्स्ट्रा नीचे ले लेंगे। तो उस निशान को लिए और जो प्रॉपर जो निशान था सारे निशानों को हमने यहाँ पर ले लिया है और यहाँ से सीधी लाइन ले रहे हैं, क्योंकि नीचे की जो टक्स है हम बढ़ाएंगे 1 टक्स का ये ब्लाउज़ है। और सबसे पहले यहाँ पर देखिए इस तरीके से चौकोर बॉक्स तैयार कर लेंगे। 1/2 इंच आगे की ओर आएंगे
और आप डायरेक्ट दे सकते हैं गोलाई, तो वो भी दे सकते हैं, और ये तरीका है, इस तरीके से भी आप दे सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से 1/2 इंच आगे आए, यहाँ पर भी एक पॉइंट ले लिए कि आपको कहाँ पे थोड़ा सा बाहर आना है। तो इस तरीके से ये देखिए यहाँ पर बाहर आ जाएंगे, तो ये हम मतलब गले की साइड पे आएंगे। तो ये हमारा इस तरीके से इसका शेप हो गया। और यहाँ पर ये कट करना ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन आ जाता है। तो हर आदमी की बॉडी जो होती है तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है, इस वजह से भी कभी कभी फिटिंग में थोड़ा सा आता है, लेकिन बनाते बनाते चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हम गले की गहराई ले रहे हैं फ्रंट के लिए 3.5 पर। यदि आपको ज़्यादा चिपका हुआ गला लग रहा हो तो आप इसको 4 पे भी ले जा सकते हैं, मतलब कि आगे की ओर ज़्यादा ऊपर नहीं चाहिए आपको गले पर, तो लेकिन 3.5 पर ये गले बनते हैं। अब देखिए टक्स कैसे निकालेंगे, तो सेम सारी चीज़ों को लेते हुए टक्स यहाँ पर 34 चेस्ट के लिए 1 से 1.25 और 1.5 इंच हम प्लस करके लेते हैं। इस तरीके से ही हम टक्स पॉइंट निकालते हैं, यदि किसी का टक्स पॉइंट नहीं पता है, क्योंकि यही तरीका है। जैसे कि 4 पार्ट आया आपका, उसमें करीबन 1.25 से 1.5 इंच प्लस कर लेते हैं। तो ये हमारा गहराई वहाँ से टक्स पॉइंट की दूरी हो गई। अब देखिए चेस्ट का 10वां हिस्सा जब 10 से डिवाइड करेंगे 34 को तो आएगा 3.4। 3.4 को हम इस तरीके से ले लेंगे। आप यहाँ पर सीधे 3.5 पर भी ले सकते हैं, और उस लाइन को सीधे नीचे कर देंगे। और यहाँ से देखिए 0.75 इंच, यानी कि 1 में 2 लाइन कम के करीब दोनों साइड से निशान को ले लेंगे। तो 1.5 इंच की यहाँ पे प्लेट डाल देंगे 34 चेस्ट पर, और यहीं पर कोई हैवी चेस्ट है 36 है, तो कम से कम यहाँ पर 2.5 इंच की प्लेट पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अब देखिए सारी चीज़ों को हमने निशान लगा लिया है। अब इस तरीके से हम कट करके निकाल लेंगे। तो ये 1 टक्स ब्लाउज़ है वोट नेक के साथ। आप चाहें तो यहाँ पे प्रिंसेस कट में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साइड से हमें 1.5 इंच और ऊपर 1 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए शेप देना होगा। हमारे वीडियो अपलोड हैं हर साइज़ के लिए। प्लीज़ आप कमेंट करें जिस भी साइज़ पर आपको कटिंग चाहिए, और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से कटिंग को कर ली है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने इसको बैक साइड का पल्ला कट करके निकाल लिया है, और बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। इसको ज़रूर बनाने का आप कोशिश करिएगा। देखिए अब स्लीव्स की कटिंग के लिए यहाँ पर स्लीव्स को लगाना है, तो हमारा आया है 7.5 क्रॉस में लिया है हमने, शोल्डर के पास से साइड में फिटिंग के पास। तो इस तरीके से लेने के बाद हमें डबल फोल्ड करते हुए कपड़े को या पेपर को लेंगे, जैसे भी लेना चाहें। अब देखिए चौड़ाई 7.5 आई थी, जिस तरीके से हमने देखा क्रॉस में, उसमें 1 इंच प्लस ज़रूर करेंगे, यही हमारा मार्जिन होगा जाके। तो ये हमने प्लस कर लिया। उसके पास से हमें इस तरीके से सीधी लाइन लेनी है खुले साइड की ओर। तो जैसे हमने फोल्ड किया बस उसी तरीके से लेना है। अब देखिए लंबाई 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, जिस पर भी बनाना हो 1 इंच प्लस करके लेंगे, यदि आप अस्तर वाला बना रहे हैं। और फोल्ड करके यदि बनाएंगे, कॉटन में डायरेक्ट कॉटन का बना रहे हैं, तो 1.5 इंच प्लस कर लेंगे 2 इंच फोल्डिंग के हिसाब से नीचे। अब देखिए यहाँ से हमने चौकोर बॉक्स बनाया है 9 और 1 10 इंच पर, और यहाँ से देखिए ले रहे हैं 3.5 इंच। क्यों ले रहे हैं वहाँ से साइड से? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो स्लीव्स है 5 इंच से बड़ा है, तो इसी तरीके से लेते हैं। अब देखिए जो हमने नापा था बैक साइड के पल्ले में, तो 7.5 आया था जो, तो उस नाप को हम यहाँ पर फिर से लेंगे कोने से नीचे, जहाँ पे वो टच होगा बस वहीं पर एक पॉइंट लगाएंगे, और यहाँ पर लगभग 2.25 इंच पर एक निशान लेके इस तरीके से डॉट डॉट करते हुए कर्व को मिलाएंगे। और बहुत ही ईजी है, इस तरीके से आप आसानी से निशान लगा लेंगे। देखिए 1/2 इंच डाउन करके शेप को दिए हैं, और नीचे की ओर देखिए 1/2 इंच का एक पत्ती के शेप में हम कट करके निकाल देंगे। तो किस तरीके से वहाँ पर कितना दूरी पे गया है, तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करिए और आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे कटिंग के लिए। तो देखिए यहाँ पर 1.5 इंच प्लस किया है, क्योंकि 5 इंच का बाजू राउंड जो था फुल राउंड 10 था, तो 10 को हाफ़ किया तो 5 आया, और उसमें 1.5 इंच का मार्जिन। जब कटिंग करेंगे तो देखिए इस तरीके से 1/2 इंच नीचे फोल्ड कर देंगे, जो अस्तर में फोल्ड होगा, तो इस तरीके से करने से वो बराबर आ जाता है। तो यहाँ से कट करके निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ से भी कट कर दिया इसको। तो अब यहाँ पर जब है ये आगे के लिए होता है हमारा, तो इसको हमेशा सिंगल करते हुए ही हमें कटिंग करनी होगी। और जब 2 स्लीव्स कटिंग करेंगे तो यहीं पर इतना ही हमें डबल कपड़े की ज़रूरत होगी। और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सपोर्ट करिएगा। आपका हमारे वीडियो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।